हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों देखिए, हम लोग डेली नई नई चीज़ों पे वीडियोस लाते रहते हैं। तो अभी आज मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था, तो मैंने देखा कि एक कमेंट ऐसी थी कि साहब, जब मैंने आपकी पुरानी वीडियो देखी वो तो बिल्कुल अलग थी। वहाँ पे आप कह रहे थे कि मेंटेनेंस को आप कैसे बंद करा सकते हैं, मेंटेनेंस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और जो नई वीडियोज हैं, इन वीडियोज में आप कहते हो कि आपको मेंटेनेंस तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ऐसा है और ऐसा है, और साथ में थोड़ी गलत लैंग्वेज भी यूज करी थी। अभी बात सारी है कि ऐसा क्यों। भाई, जो भी चीज, जो भी वीडियोज बनाए जाते हैं वो आज के समय के अनुसार बनाए जाते हैं। आज से 3 साल पहले जो वीडियो बनाया होगा वो आज से 3 साल पहले की सिचुएशन के आधार पर बनाया गया होगा, जब रजनीश वर्सेस नेहा का गाइडलाइन नहीं आई थी। उस समय पे हमने कई वीडियोज बनाए कि मेंटेनेंस को कैसे रुकवाएं, मेंटेनेंस को कैसे बंद करवाएं, और मेंटेनेंस आपको देने की जरूरत नहीं है। और उसके जो लीगल तरीके हैं वो आपको वीडियोज में बताए भी गए थे। लेकिन नवंबर 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई रजनीश वर्सेस नेहा की, तो सिनेरियो पूरे देश के अंदर चेंज हो गया। और उसके बाद से आज के समय पे आप सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यदि मेंटेनेंस का केस है तो वहाँ पूरे भारत में कोर्ट एक ही चीज़ देख रही है कि आपकी इनकम कितनी है, और एक पर्टिकुलर परसेंटेज उस पर लगा दे रही है, भले ही ट्रायल में कुछ भी निकल करके आया हो। तो आज के समय पे 3 साल पहले वाली बात नहीं की जा सकती। आज के समय पे वो बात करनी पड़ेगी जो कि करंट टाइम पे चल रहा है। तो इसीलिए आज के जो आप अधिकतर वीडियो देखते हैं उसके अंदर ऐसा होता है कि आपको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और इस सिनेरियो को ध्यान में रख के ही आपको आगे बताया जाता है कि कैसे कैसे आप अपने को सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों, कई बार होता है कि जो लड़का होता है वो मैट्रिमोनियल विवादों में इनिशियल लेवल पे कहता है कि मैं अपने आप की सेफ्टी कैसे करूं। तो उसको जो भी उसका काउंसिल होता है वो अपने अपने अनुसार राय देता है कि भाई आप इस तरीके से अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। तो अब किसी को ये राय दी गई कि भाई देखो, ऐसा है, अगर आप मेंटेनेंस का केस लड़ोगे, अभी तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, बट अगर कल को मेंटेनेंस का केस हो गया तो आगे जाके 6 महीने 7 महीने में कुछ ना कुछ इंटरिम बन जाएगा, तो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि पहले से ही आप कुछ ऐसे स्टेप लें कि वो चीज़ें ना आए। यानी कि अगर आपको पता चल गया आपकी जो एक एप्लीकेशन है वो कॉ सेल में पड़ी हुई है, तो लगभग आप ये मानिए कि 99% केसेज में उस एप्लीकेशन के आधार पे आप पर और आपके पूरे परिवार पर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। यानी हमें इतना तो समझ में आ गया कि एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज होनी है। और ये भी कंफर्म है कि मेंटेनेंस का केस में डाला हुआ होगा, आपको पता नहीं होगा, या फिर हो सकता है थोड़े टाइम में डाल दे। यानी आने वाले अगले 6 से 7 महीनों में आपके ऊपर कुछ मेंटेनेंस का अमाउंट भी बनने वाला है। अब यहाँ तक की तो क्लैरिटी आपको बिल्कुल है। अब इसके बाद हमें क्या स्टेप लेना होता है। अब इसके बाद कई लोगों के पास ऑप्शन होता है कि भाई सेक्शन 9 डाल ले, कई लोगों को होता है डाइवोर्स डाल ले, कई लोग होते हैं काउंटर केस डाल ले। तो इस पर मैंने बताया कि भाई आप डायरेक्टली तो फाइट नहीं कर सकते। हाँ, उनके द्वारा कोई अपराध किए गए हैं, आपराधिक कृत्य किए गए हैं, तो आप काउंटर केस डाल सकते हैं। काउंटर केस से प्रेशर आएगा, और जब तक चीज़ें वहाँ तक पहुँचेंगी कि आपका मेंटेनेंस ऑर्डर होगा, तब तक वो लोग खुद ही एमिकेबल सेटलमेंट पे आ जाएंगे, और बहुत ही आराम से आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं अपनी तरफ से केसेज करने का, अपने लीगल राइट्स यूज करने का, वो आपको इनिशियल लेवल पे ही लेना होता है, ताकि मेंटेनेंस ऑर्डर जब तक हो तब तक आपके काउंटर केस वर्क कर जाएं और चीज़ें सुधर जाएं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कई सारी आती हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक मामला हमारे पास आया। उस मामले में सामने वाले बंदे पर दूसरे स्टेट में एक एफआईआर दर्ज हो गई। अब जब वो एफआईआर दर्ज हुई, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या करना है। हमने उनको कहा देखो, एफआईआर आपकी दर्ज हो गई, ये कंफर्म है कि आज ना तो कल वो मेंटेनेंस का केस भी आपके ऊपर डालेगी। तो आप एक काम करिए, आप अपनी तरफ से काउंटर केसेस करिए, ये आपके राइट है। और ये काउंटर केस जब आप यहाँ पे करोगे, उनको आपके प्लेस पे आना पड़ेगा, चीज़ें सेटल होंगी। अब उन्होंने कहा ठीक है, काउंटर केस करते हैं। जब काउंटर केस प्रॉपर बन गए, तो एकदम से अपना माइंड सेट चेंज कर लिया कि भाई हम काउंटर केस नहीं करेंगे। भगवान जाने किसने भड़का दिया, या क्या उनका विचार हो गया कि नहीं हम तो काउंटर केस नहीं करेंगे। अभी काउंसिल क्या कर सकता है, काउंसिल आपके साथ ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता, मर्जी आपकी है। खैर, काउंटर केसेज नहीं करे। सारे काउंटर केस बनने के बाद मना कर दिया कि नहीं, काउंटर केस नहीं होने। खैर, काउंटर केस नहीं हुए। उसके कुछ समय के बाद डिसीजन लिया गया कि चलो हम अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल करते हैं। डाइवोर्स का केस फाइल हो गया, डाइवोर्स का केस चलने लगा। और उस डाइवोर्स के केस में जो लड़की थी वो समन रिसीव नहीं कर रही थी, और मीनवाइल उसने 125 सीआरपीसी का केस भी दूसरे स्टेट में डाल दिया। अब जब उसके 125 सीआरपीसी का केस दाखिल हुआ, उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी हमने ली जिसमें एड्रेस सेम था, तो कोर्ट ने न्यूज़पेपर पब्लिकेशन का ऑर्डर कर दिया। और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन होने के बाद एक्सपर्टी का ऑर्डर होना था। और बड़ी मुश्किल से 8-10 महीनों में उस लड़की को समनिंग हो पाई। यानी कि जब उसे पता चला कि मामला एक्सपार्टी होने वाला है, तो वो आकर के कोर्ट में खड़ी हो गई। और उसके बाद जज साहब ने कहा ठीक है, आज दोनों आगे, अभी मामला स्टार्ट करेंगे, आगे मीडिएशन होगा और जैसे भी होगा चलेगा। तो मीनवाइल क्या हुआ कि जो मेंटेनेंस का 125 सीआरपीसी का केस चल रहा था, उसमें लड़के का इंट्री मेंटेनेंस बन गया। अब जैसे ही जिस दिन वो लड़की कोर्ट में आकर के खड़ी हुई, अपेयर हुई, तो लड़का बहुत बुरी तरह से घबरा गया कि अब इस केस में क्या होगा। और एक ही चीज पर वो 4-4 बार पूछने लगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा।
यानी इतना ज़्यादा पैनिक हो गया, वो भी डाइवोर्स केस में। आप सोचिए, तो डाइवोर्स केस के अंदर भी यदि आप इतने गट्स नहीं रख पा रहे कि आपका मीडिएशन होगा और आपका केस चलेगा, तो फिर आप कैसे फाइट करेंगे। सेकेंडली, फिर अगली डेट पे क्या हुआ, एक ही डेट लगी, अगली डेट पे मीडिएशन होना था, अगली डेट पे बोलता है कि भाई ऐसा है, मेरा डाइवोर्स का केस विड्रॉ कर दो। रीजन पूछा क्यों, तो बोलता है कि इसलिए कि लड़की इसमें मेंटेनेंस की पिटीशन डालेगी। अब उसको काउंसिल ने समझाया कि भाई आपको ऑलरेडी 5,000 रुपये का मेंटेनेंस बंधा हुआ है, तो अभी अगर वो मेंटेनेंस की पिटीशन डालेगी भी तो वो रिजेक्ट ही होगी। यानी कोई लॉजिक नहीं था इस चीज़ का, 100% रिजेक्ट ही होनी थी। दो दो जगह पे मेंटेनेंस नहीं लगता, और हमारे यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा है, अगर ऐसा आपका कहीं मेंटेनेंस बंधा हुआ है तो मेंटेनेंस नहीं लगता है। तो काउंसिल ने उसको समझाया कि भाई 1 साल से आपने इतना पैसा और समय लगा करके डाइवोर्स का केस खड़ा किया, आज लड़की उसमें आ गई, आपका केस स्टार्ट होने वाला है और होपफुली अगले 2 साल में आपको डाइवोर्स मिल भी जाएगा, तो आप अपना पूरा केस क्यों खराब कर रहे हैं विड्रॉ करके। लेकिन बंदा कुछ सुनने को तैयार नहीं, फाइट करने को तैयार नहीं, बोला डाइवोर्स का केस विड्रॉ ही करना है। काउंसिल क्या करेगा, काउंसिल केस को विड्रॉ कर देगा। यानी कि अब बताइए रास्ता क्या रह गया, मेंटेनेंस बन चुका, 498 चल रहा है, डाइवोर्स भी फाइट करने का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन है, ऐसे में सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप सिंपल उस लड़की से पूछो हाथ जोड़ के कि भाई आप बताओ आपको कितना पैसा चाहिए, उस पैसे का अरेंजमेंट करो और जा करके उसके सामने अर्पित कर दो कि ये ले भाई पैसा और मेरी जान छोड़। गारंटी उसके बाद भी नहीं है कि छूटेगी, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात सारी ये है कि इतने सारे लॉज, इतने सारे मोटिवेशनल वीडियोज, इतना सब कुछ करने का मकसद ये था कि अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो हो जाए तब भी आप खड़े होकर के लड़ने की स्पिरिट रखें। लेकिन आप एक नॉर्मल डाइवोर्स के केस को भी नहीं लड़ पा रहे, आप अपनी तरफ से काउंटर केस भी नहीं कर पा रहे, आपको लड़ना ही नहीं है। आपने या तो अपने माइंड में सेट कर लिया है मुझे पैसे देने हैं, या फिर आप बहुत बुरी तरह से आगे जा करके फंसने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे जो भी लोग हैं पूरे देश भर से जो कि इस तरह से कर रहे हैं या इतनी भी हिम्मत नहीं रख पा रहे कि हम थोड़ा सा फाइट कर लें, उन सब लोगों के लिए वीडियो है कि अगर आप ऐसे चलते हैं तो आपको बचाने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यानी कि आपको आखिरी में इस बात पे आना पड़ेगा कि जो भी उनकी रीजनेबल अनरीजनेबल डिमांड है उसको आप पूरा करेंगे, और इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। और ये भी है कि अगर आपने उनकी अनरीजनेबल डिमांड पूरी करी, उसके बाद वो आपको म्यूचुअल डाइवोर्स में धोखा दे दें, जब आप ये सिंपल चीज को फाइट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस चीटिंग को क्या फाइट करेंगे। तो भैया ऐसा अगर आप करते हैं, इस तरह का आप नेचर रखते हैं, तो आपके लिए न्याय कहीं नहीं है। न्याय आपको खुद लड़के लेना पड़ता है। यदि आप इस तरह का बिहेवियर रखेंगे और सोचेंगे कि हमको जस्टिस मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। जो लोग अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं उनके लिए जस्टिस जैसी कोई चीज़ नहीं है। जस्टिस पाने के लिए फाइट करनी पड़ती है, फाइट करोगे तो जस्टिस मिलेगा, फाइट नहीं करोगे तो अभी भी रो रहे हो, पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।